बात कांवड़ियों की करेंगे। 12 जुलाई के जनहित बुलेटिन में हमने एक सलाह दी थी कि सावन में बहुत जरूरी होने पर ही दिल्ली और हरिद्वार के बीच सड़क से सफर करें, क्योंकि कांवड़ का सीजन ऑन है और कांवड़ यात्रा में उत्पात तो आप जानते ही हैं। इस तरह की खबरें लगातार कई सालों से सामने आ रही हैं। वैसे यहां स्पष्ट करते चले कि हम सभी कांवड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उत्पात मचाने वालों की। लेकिन अब आप सड़कों पर निश्चिंत होकर निकल सकते हैं, क्योंकि आज ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकली कांवड़ियों को अल्टीमेटम दे दिया है। नकली कांवड़िए मतलब वो जिनका भक्ति में कम और शक्ति में ज्यादा विश्वास है, जो भोले की भक्ति के नाम पर हर साल कांवड़ यात्रा में सिर्फ तांडव किया करते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी, हुड़दंग, मारपीट करते हैं, स्कूटर कारें तोड़ देते हैं, रेहड़ियां पलटा देते हैं। सावन में हर साल यूपी के एक हिस्से में फर्जी कांवड़ियों का अघोषित आतंक छा जाता है। इस बार भी यात्रा शुरू होने से पहले ही 2 नमूने दिख चुके हैं। 10 जुलाई को मुजफ्फरनगर में पुलिस ने डीजे बजाकर ट्रक के ऊपर डांस कर रहे कांवड़ियों को रोका तो वो पुलिस से भिड़ गए। कांवड़ियों के नेता ने एसएचओ को 5 मिनट में वर्दी उतरवाने की धमकी तक दे डाली। दूसरा हुड़दंग कल का है। मुजफ्फरनगर में बीच बाजार फर्जी कांवड़ियों के झुंड ने एक बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। जीप का ड्राइवर जान बचाकर अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर किसी तरह से भाग गया। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी खादर तिराहे का वाकया है। कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे थे। तंग ट्रैफिक में एक कांवड़िए को बोलेरो की हल्की सी टक्कर क्या लग गई। सारे कांवड़िए भक्ति छोड़कर अपनी शक्ति दिखाने पर आमादा हो गए। इस गाड़ी पर टूट पड़े। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीच सड़क पर पूरी तसल्ली से गाड़ी के सभी शीशे तोड़े गए। किसी ने बोनट पर चढ़कर पैरों से तोड़े, किसी ने डंडे से मारे। वहां मौजूद लोगों में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर कोई इन्हें रोक सके। देखने से ही पता चलता है कि इनकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, लेकिन दिख रहा था कि इन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। इन्हीं उत्पाती कांवड़ियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दिया। असली कांवड़ियों से विनम्र अपील की कि यात्रा में ऐसे उपद्रवियों को पहचाने और उन्हें कान पकड़कर बाहर कर दें। तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है। मैं स्वयं कांवड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए, लेकिन बहनों और भाइयों, हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कांवड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा। कांवड़ यात्रियों के साथ अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। असली कांवड़ियों से अपील और नकली कांवड़ियों को अल्टीमेटम। असल में 2027 के चुनाव करीब हैं। ऐसे में योगी ये भी नहीं चाहते कि हुड़दंगी कांवड़ियों की हरकतों की वजह से विपक्षी दलों को उनकी सनातनी ब्रांडिंग को बिगाड़ने का कोई मौका मिले। याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। जीवन में अनुशासन और धैर्य ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। सावन 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। कांवड़ यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। हरिद्वार, ऋषिकेश और गौमुख से गंगा जल लाने कांवड़िए निकल चुके हैं, क्योंकि सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। अभी कांवड़िए कम दिख रहे हैं, कुछ दिनों में आपको ज्यादा नजर आने लगेंगे। सीएम योगी का कांवड़ प्रेम किसी से ढका छिपा है नहीं। 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी ने ही कांवड़ यात्रा को बड़ा रूप दिया। योगी ने ही 2018 में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा शुरू की। कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाने से लेकर उनके खाने पीने ठहरने तक के बड़े बड़े बंदोबस्त शुरू किए। लेकिन हर सावन में यूपी की सियासत गर्म हो जाती है जब कांवड़ यात्रा में फर्जी कांवड़िए घुस जाते हैं, जो सरेआम उत्पात मचाते हैं, मारपीट और तोड़फोड़ करते हैं। खासतौर पर पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में लोगों के लिए सावन को अराजकता के महीने में बदल कर रख देते हैं।
ये आम लोगों से भी उलझते हैं और रोकने पर पुलिस से भिड़ते भी हैं। पिछले साल ऐसी 170 घटनाएं दर्ज हुई थीं। बड़ा सवाल है कि योगी ने जो विनम्र अपील की है, क्या वो असर दिखाएगी? क्या कांवड़ यात्रा में हुड़दंग पर फुल स्टॉप लगेगा? क्या कांवड़ यात्रा के नाम पर कथित अराजकता थमेगी? क्या हुड़दंगी कांवड़िये सीएम योगी की चेतावनी से डरेंगे? क्या हुड़दंगी कांवड़ियों पर पुलिस सख्त एक्शन लेगी? यूपी में योगी के विरोधियों को इस पर शक है कि हुड़दंगी कांवड़ियों के पकड़े जाने पर उनका बाल भी बांका होगा। उन्हें योगी की चेतावनी सिर्फ दिखावा नजर आती है। मुख्यमंत्री जी कहीं भी अगर धर्म के, राम के, मर्यादा के, कृष्ण के उन्मुक्त विचार के और शिव के सृजनशील चेतना के अगर नायक होते, अगर उसका आचरण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो कहीं हनुमानगढ़ी का नाम लेकर के, कहीं कांवड़ यात्रा का नाम लेकर झूठ नहीं बोलते। बीजेपी और आरएसएस की जो ये अलगाववादी मानसिकता है, जो लोगों के बीच में फूट डालने वाली मानसिकता है, ऐसे लोग जब कांवड़ यात्रा में घुसते हैं तो हुड़दंग होता है। एक आस्था को बड़ा दिखाना, एक आस्था का प्रचार प्रसार करना और दूसरी आस्था इस देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों को उनकी आस्था से रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि कांवड़ यात्रा के दौरान फर्जी कांवड़िये हुड़दंग ना करें और आम लोगों को परेशान ना करें। इसके लिए यूपी सरकार गाइडलाइन नहीं बनाती हो। इस बार भी सख्त नियम जारी किए गए हैं, जैसे कि पैदल कांवड़ 6 फीट, डाक कांवड़ 10 फीट से ऊंची नहीं होगी। डीजे का साउंड निर्धारित सीमा 75 डेसिबल से नीचे होगा। डीजे पर सिर्फ भजन और धार्मिक गीत ही बजाए जा सकेंगे। कांवड़ियों और डीजे वाहनों को ट्रैफिक रूल मानने होंगे। अस्पतालों के पास और संवेदनशील क्षेत्रों में डीजे बजाना बैन होगा। यात्रा में धारदार हथियार, तलवार, भाला, त्रिशूल पर रोक होगी। यात्रा में शराब या नशीले पदार्थों के सेवन पर कार्रवाई होगी। और इसी के आगे एक और नियम कांवड़ यात्रा रूट पर खाने पीने की शुद्धता का और कांवड़ियों की आस्था को आहत होने से बचाने का है। यह नियम कांवड़ यात्रा रूट के होटलों, ढाबों पर लागू है। कुछ साल से विवाद चला आ रहा है कि यात्रा मार्ग पर कई मुस्लिम अपनी पहचान छिपाकर हिंदू नामों से होटल, ढाबे चलाते हैं और इस धोखे में आकर उनके यहां खा पी लेने से कांवड़ियों का सावन अपवित्र हो जाता है। योगी सरकार साफ कर चुकी है कि ढाबे वालों को अपनी पहचान बतानी ही होगी। कम से कम किसी ढाबे पर, किसी रेस्टोरेंट पर ऐसा नाम अंकित ना हो जिसके कारण से भ्रम की स्थिति हो। किसी ने पिछली बार कई बार विवाद हुए जिसके कारण से एक माहौल तनावपूर्ण हुआ। पर मेरा अग्रिम सुझाव सबको है, ढाबे वालों, रेस्टोरेंट वालों से कोई ऐसा नाम अपने ढाबे का ना रखे। कोई नॉनवेज बेचता है तो उसके ऊपर लिखे कि मेरा नॉनवेज मिलता है, ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। कुछ लोग, विधर्मी लोग इस यात्रा में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए काम करते हैं, तो हमारा प्रशासन घुड़सवारी से लेकर पैदल यात्री तक पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम भी प्रशासन के द्वारा किया जाए। नाम प्लेट इस बार भी रहेंगी, नाम दुकानों का नाम डालना जरूरी होगा जहां से भक्त खाना आएंगे। मेरठ, मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट पर 200 से ज्यादा ढाबे हैं, जहां FSSAI रजिस्ट्रेशन और QR कोड दिखाना जरूरी कर दिया गया है। होटल या ढाबे के ऑपरेटर का नाम, पता और फोटो सब डिस्प्ले होने लगा है। हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, आप जरूर देखें। FSSAI का ये जो रजिस्ट्रेशन का ये जो चार्ट है ये पूरा लगा हुआ है, जिसमें यहाँ पर होटल का नाम है, होटल संचालक की फोटो है। सभ्यता होना चाहिए, कायदा होना चाहिए, हिंदू धर्म के लिए होना चाहिए, यही मानते हैं बस। जो फीडबैक फॉर्म है वो भी है। तो जिस तरह से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है तो उससे पहले लगातार होटलों के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये FO नंबर है, फुल रजिस्ट्रेशन है, 3 साल का इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। नाम बता वो भी लिखा जी, सब चीज़ लिखा हुआ है। हिंदू पर ही रुक सकते हैं, वरना नहीं, या मंदिर वगैरह पर रुक जाए बस।
रजिस्ट्रेशन तो इसलिए लगवाया है ना कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके कौन से धर्म के हो, ये सब दिखाना पड़ता है कि हम हिंदू धर्म के ही हैं। हालांकि इसके बाद भी अभी से गारंटी नहीं दी जा सकती कि पूरे सावन में कोई विवाद नहीं होगा। नकली कांवड़िए मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी से वाकई डरेंगे, ना सड़क पर और ना इन ढाबों पर कोई हुड़दंग करेंगे। सावन का महीना, कांवड़ियों का शोर इस बार किस रूप में होगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।